Hello, good morning students. Welcome back to our science class. Students, in today's lecture we are going to continue the same chapter, that is chapter number 6, Healthy Livings. In previous video we have covered the topics such as vitamins and minerals. To be healthy we need to have balanced diet. We need to eat proper food and need to drink proper amount of water. Okay, so we have discussed the vitamins and minerals in our previous lecture. So in today's lecture we are going to continue the rest of the topics, that are malnutrition. What is malnutrition? Second topic, importance of water. Okay, third, disease, and how do this disease spread, okay, and the steps to control this spreading of disease. So students, in today's lecture we are going to discuss all this topic in detail from our book. Malnutrition. Malnutrition means what? A person whose diet does not provide the required nutrition over a long period of time is not healthy. Such a person suffers from malnutrition. Means जो person प्रॉपर अपनी डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, जो उसको खाना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में उसको मिनरल्स, विटामिन्स सब मिले, वो हेल्दी फूड नहीं खाता, वो बैलेंस डाइट नहीं लेता है और एक दिन नहीं, काफ़ी समय, लॉन्ग पीरियड तक, तो सच अ पर्सन, उस पर्सन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी. ठीक है. सो सच अ पर्सन suffers from the malnutrition. Okay, you can see here the image of a boy. देखो कितना वीक है. ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो उसके बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं. क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा प्रॉपर हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट नहीं लेता है for a long period of time. So such a person suffers from the malnutrition. Okay. Now children whose daily diet contains, अभी कैसे childrens में ऐसा होता है? तो ऐसे childrens whose daily diet contains less carbohydrate and protein do not grow well. जिसके डाइट में, जिसके खाने में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत कम है एंड प्रोटीन जिस थिंग्स से मिलता है वो भी बहुत ही कम है, ऐसे चिल्ड्रन की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है. दे डू नॉट गेन वेट, उनका वेट भी बढ़ता नहीं है. देयर हैंड्स एंड लेग्स अपीयर एज स्किन एंड बोन्स. उसकी देखो आपके उसके हाथ देखो कितने पतले हैं, उसके बोन्स दिख रहे हैं. ठीक है. सो दे क्राई ऑल द टाइम विद द हंगर. वो पूरे दिन रोते हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, हंगर. दे आर नॉट एक्टिव एंड हैव सनकीन आईज. कैसी आईज होती है? सनकीन आईज होती है. सच चिल्ड्रन अपीयर वेरी वीक एंड ऑफन फॉल सिक. ऐसे बच्चे हमेशा रोते हैं. ठीक है, वो भूख लगती है उनको, बट उनको प्रॉपर डाइट तो मिलता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं. ठीक है. एंड ऑफनली वो बीमार पड़ते रहते हैं बार बार, रेगुलर. सो द डाइट ऑफ सम चिल्ड्रन मे कंटेन इनफ कार्बोहाइड्रेट बट लेस प्रोटीन. सच चिल्ड्रन मे नॉट लुक थिन बट दे आर नॉट एज एक्टिव एज हेल्दी चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. नाउ ऊपर बताया गया है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं. ठीक है. नाउ अभी ऐसे चिल्ड्रन बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट तो उनको प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, बट उनको प्रोटीन कैसा है? कम. ठीक है. तो ऐसे बच्चे भी, उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है. अभी मैं आपको सिर्फ सब्जियां ही खिलाती रहूं, रोटी नहीं खिलाऊं, तो कैसा होगा? ठीक है.
तो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस करके खाना खाना है ना। आप पूरा दिन चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाओगे तो क्या होगा, यू बिकम हेल्दी हेल्दी हेल्दी। हेल्दी मीन्स यू बिकम फैट, फैट होते जाओगे, हेल्दीनेस नहीं होगी आपकी बॉडी में, ठीक है। सो ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट प्रॉपर है बट प्रोटीन बहुत ही कम है, सो चिल्ड्रन may नॉट लुक थिन, पतले नहीं दिखेंगे, बट दे आर नॉट एज एक्टिव, फैट दिखेंगे बट एक्टिव चिल्ड्रन नहीं होंगे। वो सेम एज के बच्चे होते हैं, सिमिलर मेरी एज उसके सेम है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है बट मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं फैट हूँ उससे, हेल्दी हूँ, मोटा हूँ उससे, बट एक्टिवली उसके जैसा काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो दे हैव स्वॉलन फीट, उनके फीट कैसे होंगे, मोटे, हैंड्स ऑल्सो, एंड द स्टमक प्रोट्रूड्स आउट, उसके स्टमक पार्ट भी बाहर आ जाएंगे। द स्किन पेल्स ऑफ एंड अपीयर्स पैची, स्किन पे पैचेस मार्क्स होंगे, जैसे स्किन हमारा बॉडी फैट होता है, हम फैट गेन करते हैं तो स्किन मार्क्स आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। सो दिस चिल्ड्रन हैव थिन एंड रेडिश हेयर, उनके हेयर कैसे होंगे, थिन, पतले और रेडिश होंगे। सो माल न्यूट्रिशन कैन बी क्योर बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, हमें माल न्यूट्रिशन क्योर करना हो तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट। नाउ व्हाट इज स्टूडेंट बैलेंस्ड डाइट, चलो माल न्यूट्रिशन से बचना हो तो हमें क्या खाना है, बैलेंस डाइट करना है, ठीक है। बट व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, यस वी नीड carbohydrates as well as protein as well as vitamins and minerals, हमारी बॉडी को ये चारों चीज़ें चाहिए इन अ प्रॉपर राइट अमाउंट में चाहिए। सपोज मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रही हूँ या प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ तो उससे भी मेरे को बॉडी अफेक्ट होगी। सो वी नीड टू बैलेंस ऑल दिस। सो बैलेंस डाइट इज अ maintaining contains carbohydrates, protein, vitamins and minerals in the proper right amount. Okay students, chalo now let's study the importance of water. How water is important. Water is a basic requirement of our life. Okay, water is essential for life. We can also, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम एक दिन भूखे रह सकते हैं बट पानी के बिना we can't survive. Okay, so water is essential for life. We can live without food for a week. बोला ना कि हम बहुत सारे दिन few weeks तक भूखे रह सकते हैं but can only survive for about 2 to 3 days without water. Water के बिना हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 days या 2 days तक survive कर सकते हैं. Okay, so where we need water? We need water because क्यों हमें वाटर चाहिए? It is a major part of blood, maintains the body temperature, lubricants joints. हमारी बॉडी में बोन्स, 2 बोन्स को जॉइंट किया जाता है जॉइंट से. ओके, वो जॉइंट प्रॉपर काम करे उसकी वजह उनको भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ओके, एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन, purifies our blood, helps in removing waste products from the body. बॉडी में से waste products remove करने के लिए we need water. So these all are the main reason why we need the water. Okay, चलो. Now moving further, our next topic is disease. Now what is disease? Disease is a condition. क्या है? एक condition है in which the body does not function normally. ऐसी condition है disease यानी कि बीमार होना. आप बीमार होते हो तो कोई काम आप कर पाते हो, कोई काम आप नहीं कर पाते हो because of disease. So disease is a condition in which
our body does not function normally. जो नॉर्मल हम काम करते हैं वो नॉर्मल डिजीज होता है तब हम नहीं कर पाते. So some disease are caused by the germs. बहुत सारी डिजीज जर्म्स के थ्रू हमें बॉडी में आती है. So keeping your body and surrounding clean is very important to avoid the disease that are spread by the insects such as mosquitoes and flies. Okay, these insects spread germs that causes disease from person to person. अभी हमारा अगर हमें जर्म्स फ्री होना है तो वी नीड टू कीप आवर सराउंडिंग एरिया क्लीन एंड ऑल्सो आवर बॉडी ऑल्सो वी नीड टू कीप क्लीन. सो अगर वो सब क्लीन होगा सो इंसेक्ट्स वहाँ पे नहीं होंगे, इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो डिजीज नहीं फैलेंगे. ठीक है, अगर हम कोई इंसेक्ट्स जर्म्स फैला रहा है और वो हम अफेक्ट हो गए उस जर्म्स से और हमें डिजीज हो गया सो हम में से कोई और पर्सन में भी जा सकता है. सो हाउ डू दिस डिजीज स्प्रेड, ये डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, चलो लेट्स स्टडी. डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज फैलाते हैं. सो मलेरिया एंड द डेंगू आर स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज. मॉस्किटोज से हमें कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया एंड डेंगू. द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, कौन सा, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो स्प्रेड द जर्म्स दैट कॉजेस मलेरिया. मलेरिया कौन सा मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से. वाइल द एडिस मॉस्किटो, ये मॉस्किटो है उसका नाम है एडिस और ये है एनोफिल्स. एनोफिल्स अगर हमें क्या फैलाता है, क्या स्प्रेड करता है, मलेरिया. एंड एडिस मॉस्किटो कौन सा जर्म्स स्प्रेड करता है, द स्प्रेड द जर्म्स दैट कॉजेस द डेंगू. ओके, सो व्हेन द मॉस्किटोज बाइट, जब हमें मॉस्किटोज बाइट करते हैं द जर्म्स, उनके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, द जर्म्स प्रेजेंट इन इट्स बॉडी मिक्स विथ आवर ब्लड एंड मे कॉज द डिजीज. उनके अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होते हैं और हमें वो डिजीज होती है. क्लियर. चलो कौन सी डिजीज हैं और क्या होता है सिम्टम्स. तो अगर हमें एडिस ने बाइट किया है तो उससे हमें डेंगू हो सकता है. तो डेंगू अगर हो जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो फीवर विथ शिवरिंग. फीवर आता है बट कैसा, हम शिवरिंग होते हैं, इतना तेज फीवर. बॉडी एक, पूरी बॉडी में पेन होता है. आई एक, आईज में पेन होता है. रैशेज ऑन द बॉडी, बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं. देन कम्स द मलेरिया, कॉलेरा एंड टाइफॉइड. मलेरिया, मलेरिया होता है तो क्या होता है तब, ओके, फीवर विथ शिवरिंग, वॉमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स एंड टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे डिसीज के. ओके, चलो मूविंग फर्दर. नाउ हाउ डू वी कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज. मॉस्किटोज को कैसे रोकें हम, तो देयर आर स्टेप्स टू कंट्रोल द मलेरिया एंड द डेंगू. ओके, मॉस्किटोज हमें कहाँ मिलते हैं, यस, जनरली मॉस्किटोज जहाँ पे स्टैगनेंट यानी कि दब्बा हो और पानी वहाँ पे भर गया हो, वहाँ से पानी रिमूव नहीं है, स्टैगनेंट है, वहाँ पे ही पानी रुका है, तो वहाँ पे हमें जनरली मॉस्किटोज देखने मिलते हैं. ओके, सो हाउ टू कंट्रोल दिस मलेरिया एंड डेंगू. ऑलवेज वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स. अगर आपके एरिया के पास स्टैगनेंट वाटर, खड्डे हैं बहुत सारे और वहाँ पे बहुत सारा पानी रुका है, ओके, तो वहाँ पे मॉस्किटोज भी होंगे. तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सो आपको लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहनने हैं. यूज़ अ मॉस्किटो नेट व्हेन यू स्लीप. व्हेन यू स्लीप हमें क्या चाहिए, मॉस्किटो नेट. यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ कर सकते हो आप. इंट्रोड्यूस फिश इन पॉन्ड्स. पॉन्ड्स हैं आपके घर के पास तो वहाँ पे फिश लेके आओ, बिकॉज फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे एंड डो नॉट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई. मॉस्किटोज को बढ़ने से कौन रोकता है, फिशेस.
Okay, and do not, next step is do not let water collect in your surroundings. आपके एरिया में, आपके नियर बाय एरिया में अगर वाटर ऐसे दबे हो जाते हैं तो वो आप वहाँ से तुरंत क्लीन करवा दो. कोकोनट शेल्स, ओल्ड टायर्स, पोट्स, एयर कूलर्स, ये सारा, बिकॉज मॉस्किटोज नीड वाटर टू ले देयर एग्स. मॉस्किटोज अपने एग कहाँ ले करते हैं? वाटर में. ओके, सो अगर वाटर में फिशेस हैं तो वो एग्स को खा लेंगे, तो मॉस्किटोज को मल्टीप्लाई होने से रोक लेते हैं. एंड सेकेंडली, अगर आप कोकोनट शेल में पानी पड़ा है, ओल्ड टायर पड़ा है, उसमें पानी पड़ा है, तो वहाँ पे अगर मॉस्किटोज है तो उनको पानी मिल जाएगा अपने एग्स ले करने के लिए. सो द मॉस्किटोज विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. ओके, सो इससे हमें डिजीज होने के चांसेस बहुत सारे हैं. तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके एरिया के पास है तो अवॉइड करो उसको. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मूविंग फर्दर. इफ malaria is common, ask your doctor to prescribe preventive medicines and take them regular. ओके, क्या होता है, अभी मलेरिया आपको हो गया है तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ एंड उनसे प्रिस्क्राइब टैबलेट्स वगैरह, वो जो मेडिसिन लिख के दे, रेगुलरली टाइम टू टाइम आप लो. ठीक है. नाउ डिसीज स्प्रेड बाय फ्लाइज. अभी हमने देखा कि डिजीज मॉस्किटोज कैसे फैलाते हैं. Now we will learn how do this flies spread the disease. So flies से हमें कौन से डिजीज, मॉस्किटोज से हमें देखा कि कौन से डिजीज होते हैं, इस मलेरिया एंड डेंगू. नाउ फ्लाइज से कौन से डिजीज होंगे, कॉलेरा एंड टाइफॉइड. सो कॉलेरा एंड टाइफॉइड आर स्प्रेड बाय द फ्लाइज. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जर्म्स ग्रो इन वेट एंड डर्टी प्लेस. ये जर्म्स कहाँ ग्रो होते हैं? वेट यानी कि जहाँ पे गीला हो एंड प्लेस गंदी हो. फ्लाइज फीड ऑन डर्ट. फ्लाइज अपना खाना कहाँ से लाती है? डर्ट, गंदगी होती है ना, वहाँ पे फ्लाइज आपको देखने को मिलेगी. When they sit on food, और हम कहाँ पे फूड खा रहे हैं और वो फ्लाइज तो डर्ट में से खाना खाते हैं, तो उनकी बॉडी पे हर जगह डर्ट होगा. सो जब वो हमारे फूड या वाटर में बैठते हैं, दे ट्रांसफर जर्म्स ऑन टू द फूड. वो अपने जर्म्स कहाँ छोड़ देते हैं? यस, हमारे फूड पे. एंड व्हेन दिस फूड इज ईटन बाय द पीपल, दे मे बिकम सिक, और हम बीमार पड़ जाते हैं. ओके, सो विच आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द कॉलेरा एंड टाइफॉइड? यस, यहाँ पे कि अगर आपको कॉलेरा और टाइफॉइड हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. आपको कैसा वाटर? बॉइल्ड वाटर. डू नॉट ईट और ड्रिंक फ्रॉम आउटसाइड स्टॉल्स. बाहर रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं वो ओपन होते हुए, ढके हुए नहीं होते, उस पर बहुत सारी फ्लाइज होती है. ठीक है, वो अपना डर्ट वहाँ पे छोड़ देते हैं. सो अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग सच थिंग्स. ईट फ्रेशली कुकड फूड. जो फ्रेशली फूड बना है वो खाओ. डू नॉट ईट स्टेल. स्टेल यानी कि रखा हुआ फूड, यानी कि वासी फूड जब हम बोलते हैं उसको. और ओवरराइप फ्रूट्स और स्पॉइल्ड फूड. ठीक है, ठंडा बिगड़ा हुआ आप कुछ नहीं खाओ. डू नॉट ईट फूड केप्ट इन अनक्लीन वेसल और प्लेसेस. गंदी वेसल में, अगर प्रॉपर वेसल नहीं है, गंदा वेसल है, वहाँ पे या तो गंदी प्लेस के पास में कोई फूड पड़ा है तो अवॉइड ईटिंग दैट, बिकॉज वी ऑल नो द फ्लाइज फीड ऑन दी डर्ट. गंदगी जहाँ होगी वहाँ पे फ्लाइज आपको देखने को मिलेंगी. ओके, वॉश योर हैंड्स विथ सॉप एंड वाटर बिफोर ईटिंग. खाने से पहले अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लो. वॉश योर हैंड्स विथ सॉप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट से आप जब बाहर निकलो तब पर भी आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लो. ओके, देखो फूड ओपन पड़ा है एंड देयर आर मैनी फ्लाइज दैट सिट्स ऑन द फूड एंड आफ्टर दैट वी विल ईट दिस. Okay, so germs goes in our body and we may fall sick also.
ओके स्टूडेंट्स, खुला हुआ फूड भी आपको नहीं खाना चाहिए. चलो, ओके. Now students, besides all this, taking the steps which are needed to control the spreading of disease, okay, now one should do exercise regularly to be healthy. So besides clean air, clean water and food, the body needs regular exercise. Okay, so your body gets exercise when you, आपकी बॉडी एक्सरसाइज कब होती है? जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करो. ठीक है, व्हेन यू प्ले, रन, होप, स्कीप, जंप, स्विम, साइकिल, और व्हेन यू प्ले अ गेम आउटडोर्स. सो ओके, ये सारी एक्शंस करने से आपकी बॉडी को वार्म अप एक्सरसाइज होगी. ओके, सो एक्सरसाइज होगी, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगी along with the clean air, water and food, so your body will become more healthy. Okay students? So students, I hope now the chapter is clearly understood by you. So once again, if you have any doubt, go through the chapter, read it thoroughly from the textbook, and students, after that try to solve the exercise given at the